ये वीडियो है कंप्यूटर एमसीक्यूज का, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर आ रहा है उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो बने रहिए इस चैनल पर और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? इनपुट, आउटपुट, डाटा या सर्किटरी। तो देखिए, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू, या हम सबमिट कर रहे हैं या उसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसे कहा जाएगा कंप्यूटर का इनपुट। व्याख्या देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य कार्यों में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज आदि सम्मिलित है। ये मुख्य कार्य बताए हैं कंप्यूटर सिस्टम के: इनपुट करना, प्रोसेसिंग करना, आउटपुट और स्टोरेज। यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिणाम देना एवं प्राप्त परिणाम या आउटपुट को स्टोर करना कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के कार्य करने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। किसी भी प्रक्रिया जैसे गणना, तुलना, विश्लेषण आदि हेतु यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए आंकड़े, निर्देश एवं सूचना इनपुट कहलाती है। क्या होता है कि किसी भी प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया करनी है, जैसे किसी चीज़ की गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है, कंपैरिजन करना है, एनालिसिस करना है, तो यूजर द्वारा जो आंकड़े दिए जा रहे हैं या यूजर द्वारा कोई निर्देश कंप्यूटर को दिया जा रहा है या कोई सूचना इनपुट की जा रही है, उसको वो इनपुट होता है, उसको इनपुट कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर में जो डाटा एवं सूचना टाइप, सबमिट, ट्रांसमिट तथा अपलोड आदि किए जाते हैं वे सब क्या कहलाते हैं? इनपुट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसको क्या कहेंगे? जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहेंगे? एम्यूलेटर कहेंगे। ऑप्शन 1 ए आएगा हमारा। देखिए, एम्यूलेटर एक किस्म का सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है। क्या होता है एम्यूलेटर? या तो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरह कार्य करवाए अथवा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डिवाइस या फंक्शन की नकल करने की अनुमति देता है। एम्यूलेटर के द्वारा हम एंड्रॉयड गेम्स को पीसी पर चला सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एक कंप्यूटर की फंक्शंस को कॉपी करने के लिए हमें ऑथराइज करता है दूसरे कंप्यूटर पर। ठीक है, या हम एक कंप्यूटर के साथ दूसरे को यूज कर सकते हैं, वो हमें फंक्शन का एक्सेस देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्यूलेटर बोलेंगे। ठीक है, ईमेल प्रयुक्त एसएमटीपी का क्या पूर्ण रूप क्या है? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, ईमेल भेजने हेतु अर्थात ईमेल सर्वर में एसएमटीपी प्रयुक्त होता है, ईमेल सर्वर में प्रयुक्त होता है, ये याद रखना। ईमेल भेजने के काम आता है सिंपल मेल। ठीक है, तो मेल जो वर्ड है इससे याद रखो, मेल क्या है? ईमेल। ठीक है, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहाँ काम आता है? ईमेल सर्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित विषय सूची क्या कहलाती है? देखिए, टेम्पलेट, क्लिप आर्ट, टेबल ऑफ कंटेंट या टेबल। तो क्या कहलाएगी? टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, सी ऑप्शन। व्याख्या देखिए, रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित विषय सूची टेबल ऑफ कंटेंट कहलाती है। इसके द्वारा किसी फाइल, बुक आदि के शुरुआत की सूची बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कोई भी इंडेक्स बना सकते हैं, किसी फाइल, बुक आदि की शुरुआत की सूची बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया? एजेंसी का नाम बताना है जिसने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया। आईएसआई कोलकाता ने। देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज पूर्ण रूप से कब हुई? 1946 में हुई है। भारत में स्थापित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर HEC2M था। जो भारत में स्थापित किया गया फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था वो क्या था? HEC2M, जो इंग्लैंड से आयात करके 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में स्थापित किया गया। ठीक है, अब ISI कोलकाता में स्थापित किया गया, इसकी कहानी यहाँ आपको बताई गई है कि वो कैसे प्रयोग किया गया। ISI कोलकाता क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन है। तो स्टैटिस्टिकल वर्क के लिए सबसे पहले ISI ने भारत में प्रयोग किया था कंप्यूटर। ठीक है, इसलिए ये ISI कोलकाता में स्थापित किया गया। भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, इसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके, क्या कहलाता है? क्वेश्चन को दोबारा समझिए।
एक प्रोग्राम की बात की है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क के स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन सुचारू रूप से इष्टतम ढंग से हो सके। उसको क्या कहते हैं? डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर बोलेंगे। व्याख्या देखिए, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में संग्रहित अनावश्यक फाइलों को पहचानना एवं डिस्क के रिक्त स्थानों को व्यवस्थित करने हेतु डिस्क डीफ्रेगमेंटर की आवश्यकता होती है। इसके प्रयोग से कंप्यूटर की गति बढ़ती है। तो क्या क्या कार्य करता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर? अनावश्यक फाइलों को हार्ड डिस्क में पहचानता है, हार्ड डिस्क में कौन कौन सी फालतू की फाइलें हैं उनको देखेगा, और जो डिस्क में खाली स्थान बचा हुआ है, रिक्त स्थान, उसको व्यवस्थित करने के लिए ये कार्य में लिया जाता है। और इससे क्या होता है? कंप्यूटर की गति बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे के डिजिटल टिकट के क्रम में प्रयुक्त PNR का पूर्ण रूप क्या है? रेलवे के डिजिटल टिकट के क्रम में प्रयुक्त PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, क्या है? P से पैसेंजर, N से नेम और R से रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, PNR। देखिए, रेलवे में प्रयुक्त PNR का अर्थ क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, पावर पॉइंट में किसी स्लाइड के नोट्स को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट PPT जो बनाते हैं हम, उसमें जो किसी स्लाइड है, कोई भी स्लाइड है, उसके नोट्स को क्या कहेंगे? स्पीकर नोट्स कहेंगे। देखिए, पावर पॉइंट में प्रस्तुतकर्ता मतलब जो कि प्रेजेंटेशन देता है, प्रेजेंटेशन देने वाला कंटेंट के स्पष्टीकरण हेतु स्लाइड के नीचे नोट्स लिखता है, जिन्हें स्लाइड के नोट्स या स्पीकर नोट्स कहा जाता है। देखिए, जब भी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है तो उसको कोई ना कोई पर्सन प्रेजेंट करेगा, तो प्रेजेंट करते हुए अब वो जो स्लाइड में जो कंटेंट लिखा है उसको और अच्छे से सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करता है? नीचे की साइड बॉटम में अपने नोट्स तैयार करता है। उनको स्लाइड नोट्स कहते हैं या स्पीकर नोट्स कहा जाता है। स्पीकर नोट्स इसलिए क्योंकि वो बोलने वाला पर्सन अपने लिए तैयार कर रहा है, तो स्पीकर नोट्स कहते हैं। प्रेजेंटेशन देते समय ये नोट्स प्रस्तुतकर्ता को सहायता प्रदान करते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन या नोट्स का प्रिंट आउट निश्चित रूप से वक्ता के लिए होता है। ठीक है, किसी भी प्रेजेंटेशन का या नोट्स का प्रिंट आउट निकाला जाता है तो वह वक्ता के लिए ही निकाला जाता है, बोलने वाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SMPS का पूर्ण रूप बताएं। SMPS का पूर्ण रूप क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, बी ऑप्शन आ जाएगा आपका। देखिए, SMPS का पूर्ण रूप स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। यह एक प्रकार का पावर कन्वर्टर डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों जैसे मदरबोर्ड और डिवाइस ड्राइव हेतु बिजली आपूर्ति करता है। क्या है ये? पावर कन्वर्टर डिवाइस है SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई करता है। ठीक है, जो कि मदरबोर्ड को और डिवाइस ड्राइव को बिजली की आपूर्ति करता है। यह पावर कनेक्टर्स एवं पावर सप्लाई SMPS के मुख्य घटक हैं। SMPS के मुख्य घटक क्या है? पावर कनेक्टर्स एवं पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमोरी यूनिट में 1 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1 बाइट किसके बराबर होगा? 8 बिट और 2 निब्बल। ठीक है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट और 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निब्बल। तो हमारा आंसर होगा A and C बोथ। ठीक है, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट और 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निब्बल, और 8 बिट बराबर 2 निब्बल। देखिए, क्योंकि 1 बाइट का मतलब क्या हो रहा है? 8 बिट हो रहा है, तो 1 बाइट का मतलब भी 2 निब्बल है और 8 बिट का मतलब भी 2 निब्बल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप फाइलों को भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। तो फाइलों को कैसे भंडारण किया जाता है? फोल्डरों में भंडारण करके व्यवस्थित करते हैं। जैसे बहुत सारी फाइलें हैं हमारी, अब उनको हम अलग अलग रखेंगे, तो जैसे एक तरीके की जितनी भी फाइल हैं, ठीक है, उनका हमने एक फ़ोल्डर बना दिया, तो हमें अपने कंप्यूटर में एक निश्चित जगह पर अपना फ़ोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर हम सारी फाइलों को ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइलों को फोल्डरों में भंडारण करके व्यवस्थित करते हैं। देखिए, फाइल संबंधित सूचनाओं का एक समूह है। फाइल क्या है? संबंधित सूचनाओं का एक समूह है जो सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि में स्टोर रहता है। अर्थात डेटा के प्रत्येक डिजिटल समूह को फाइल कहा जाता है। डेटा के प्रत्येक डिजिटल समूह को फाइल कहा जाता है। फाइल किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर कर सकती है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट को, इमेज को, होता है ना, जैसे फ़ोटो भी होती हैं फाइल में हमारी, और टेक्स्ट भी होता है। फाइलों को व्यवस्थित रूप से भंडारण हेतु फोल्डरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना क्या कहलाता है?
मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना फ्लिकरिंग कहलाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा, मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना फ्लिकरिंग कहलाता है। देखिए मॉनिटर का आकार डायगोनली विकर्णवत माना जाता है। मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना अर्थात अस्थिर होना फ्लिकरिंग कहलाता है। मॉनिटर का आकार कैसा होता है? डायगोनल शेप में होता है, यानी विकर्णवत होता है, और मॉनिटर की स्क्रीन झिलमिलाना फ्लिकरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रित होने पर यानी प्रिंट होने पर आपका प्रलेख कैसा दिखेगा? यह पहले ही देखने के लिए जिस विंडो को खोला जाता है, क्या है वह विंडो? मुद्रण पूर्वानुलोकन, प्रिंट प्रीव्यू। प्रीव्यू देखते हैं ना हम प्रिंट देने से पहले, प्रिंट प्रीव्यू पे जाके कि पेज पूरा आ रहा है ना, मार्जिन ठीक से आ रहा है ना, कट तो नहीं रहा पेज, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट होने से पहले अपना डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, इसको देखने के लिए क्या करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे। देखिए प्रिंट प्रीव्यू ये देख सकते हैं कि संपूर्ण डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, अर्थात डॉक्यूमेंट पर नोट टेक्स्ट की स्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, MS एक्सेल के फॉर्मेटिंग टूल बार में फ़ॉन्ट की डिफ़ॉल्ट साइज कितनी होगी? MS एक्सेल का जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसमें फ़ॉन्ट की डिफ़ॉल्ट साइज़ लेता है वो 11। ठीक है, देखिए MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिबरी होता है, याद रखने की चीज़ है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। MS एक्सेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है वो क्या है? कैलिबरी। MS एक्सेल में फ़ॉन्ट की न्यूनतम एवं अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है? 1 एवं 409। न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज़ कितना है? 1, और अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ 409 होता है, और एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 11 होता है। ठीक है, हमने 3 चीज़ें देखी। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है कैलिबरी, MS एक्सेल में फ़ॉन्ट की न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? 1, अधिकतम 409, और एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा? 11। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेटिंग टूलबार में फ़ॉन्ट की न्यूनतम और अधिकतम साइज़ 8 से 72 होती है। मतलब जो फॉर्मेटिंग टूलबार है उसमें फ़ॉन्ट की न्यूनतम फ़ॉन्ट साइज़ है 8 और मैक्सिमम है 72। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्ण रूपेण विकास क्रम का श्रेय किस विभाग को जाता है? तो किस विभाग को जाता है? देखिए क्या क्वेश्चन था? राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्ण रूपेण विकास क्रम का श्रेय किस विभाग को जाता है? तो हमारा आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को जाता है। व्याख्या देखिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का संबंध ऑनलाइन संबंधी कार्यों को सीखने से है। राजस्थान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी विश्वविद्यालय परिसर तक सीमित व्यक्तिगत कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। मतलब कोई विश्वविद्यालय है, कोई कैंपस है, उसके अंदर के कैंपस में ही जो व्यक्तिगत कंप्यूटर नेटवर्क है उसको क्या कहेंगे हम? देखिए इंटरनेट कहेंगे या इंट्रानेट कहेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क कहेंगे, बी और सी दोनों। तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रानेट कहेंगे, और कैंपस एरिया नेटवर्क दोनों ही कहा जाएगा। व्याख्या देखते हैं, नेटवर्क क्या होता है? देखिए इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों का समूह, जो बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्टेड कंप्यूटर हैं जहाँ पे हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंटरकनेक्टेड कंप्यूटरों का समूह नेटवर्क होता है, अर्थात 2 या अधिक कंप्यूटर किसी डिवाइस के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो इसे नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर जुड़कर डाटा कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान एवं संसाधन शेयर करते हैं। ठीक है, इंटरनेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? इंटरनेट। और इंट्रानेट क्या होता है? ये किसी छोटी परिसर में काम में लिया जाने वाला पर्सनल एरिया नेटवर्क है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसके कैंपस के सीमित परिक्षेत्र में प्रयुक्त नेटवर्क इंटरनेट होगा। ठीक है, अब है DSC का पूरा नाम क्या है? DSC का पूरा नाम क्या होगा? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के MCQ। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए नए नए वीडियोज़। थैंक यू।